देखो, बात ये भी नहीं होती कि आपको कितना डर लगता है। डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। देखा ये गया है कि ज्यादातर केसेस में कोई पैरानॉर्मल एंटिटी के आपके सामने आने के चांसेस तब बहुत ज्यादा होते हैं जब आप अकेले हों। तो अब ये वाली स्टोरी सुनो। मजेदार है। होश आया तो खुद को हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में पाकर मैं बहुत हैरान और परेशान था। मैंने उठते ही सबसे पहले यही पूछा कि मैं यहाँ कैसे आया। जवाब के बदले वहां खड़े हुए पुलिस इंस्पेक्टर का सवाल यह था कि पहले ये बताओ कि इतनी रात को उस अंधेरे रोड के बीचों बीच तुम क्या कर रहे थे। मैंने दिमाग पर जोर डालकर सोचना शुरू किया तो धीरे धीरे सब याद आने लगा कि मेरे साथ क्या हुआ था। फिर इंस्पेक्टर ने बताया कि तुम्हारी गाड़ी रोड के बिल्कुल बीचों बीच रुकी हुई थी। फिर जब हम तुम्हारी गाड़ी के पास रुके तो कार में कोई भी नहीं था। ये देखकर हम अपनी गाड़ी से उतरे और उतरकर हमने देखा तो तुम अपनी गाड़ी के सामने अंधेरे में मुर्गा बने हुए थे। और जब आवाज देने पर तुमने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया तो हमने जैसे ही तुम्हें छुआ तो तुम गिरकर बेहोश हो गए। तो फिर हम तुम्हें यहाँ हॉस्पिटल ले आए थे। ये सब सुनकर मैं इतना हैरान नहीं था, क्योंकि जो वाकया मेरे साथ हुआ था वो याद आते ही मेरा पूरा जिस्म पसीने में भीग चुका था। दरअसल उस रात मैं अपने दोस्त की फार्म हाउस पार्टी से लौट रहा था। जब मैं वहां से निकल रहा था तो फार्म हाउस के गार्ड ने मुझसे कहा था कि आगे नदी किनारे के साथ वाला रोड कुछ खतरनाक है, आप सुबह निकल जाइएगा, इस टाइम मत जाइए। लेकिन क्योंकि मुझे सुबह कुछ जरूरी काम था तो मैं रात के 2 बजे ही वहां से निकल गया, ये सोचकर कि रात में ही घर पहुंच जाऊंगा। थोड़ी दूर चलने के बाद कुछ नींद सी आने लगी तो मैंने गाड़ी का एसी बंद करके आगे की दोनों विंडोज के शीशे खोल लिए ताकि कुछ ताज़ा हवा ले सकूं। थोड़ी दूर तक और चलता रहा, कुछ पुराने गाने सुनता हुआ, कुछ सोचता हुआ चला जा रहा था। फिर मैंने सामने डैशबोर्ड से सिगरेट का पैकेट उठाया और फिर लाइटर ढूंढने लगा। इस सब के चलते गाड़ी की स्पीड कुछ हल्की हो गई। बस तभी मैंने गाड़ी की लाइट्स के सामने देखा तो एक औरत सफेद से गाउन में मेरी गाड़ी के आगे बहुत धीरे धीरे चल रही थी। अब पहले मैंने अपने आप को ये समझाया कि ये सब नॉर्मल सिचुएशन तो नहीं है पक्का, क्योंकि उस वक्त रात के एग्जैक्ट 3 बज रहे थे। फिर मैंने ना तो हॉर्न बजाया और ना ही कोई आवाज निकाली और गाड़ी की स्पीड बिल्कुल ही हल्की कर ली। लेकिन फिर जब मेरी नजर उस पर दोबारा पड़ी तो मुझे बस उसके लंबे बाल तो दिख ही रहे थे, पर जब नजर उसके पैरों की तरफ गई तो वो उल्टे थे। यानी वो जा तो दूसरी तरफ रही थी पर उसकी पैरों की उंगलियां मेरी तरफ थी। बस फिर मैंने एकदम रेस देकर गाड़ी दौड़ाई और उसके राइट साइड की तरफ से गाड़ी कच्चे में उतारकर तेजी से ले गया और थोड़ी देर तक तो पीछे मुड़कर ही नहीं देखा। इस वक्त तकरीबन 100 की स्पीड पर मैं चले जा रहा था, बस चले ही जा रहा था। तभी अचानक से हल्की हल्की छम छम की आवाज आने लगी। अब जब मैंने घबरा कर रियर व्यू मिरर में देखा तो वही औरत मेरी कार के पीछे बहुत तेज दौड़ रही थी और कार के काफी करीब आ चुकी थी। मैंने घबरा कर स्पीड और बढ़ा दी और तब मैं तकरीबन 135-140 की स्पीड पर आ गया और पीछे मुड़कर देखा तो अब वहां कोई नहीं था। इससे पहले कि कुछ सोचता तभी फिर छमछम की आवाज बहुत तेज आने लगी। अब की बार वो मेरे राइट साइड वाली विंडोज के बाहर से आ रही थी, क्योंकि अब वही औरत मेरे साथ भाग रही थी और मेरी तरफ देखकर जोर जोर से हंस रही थी। इसका चेहरा बहुत ही डरावना और मटमैले रंग का था, आंखें बिल्कुल सफेद थीं। मेरे हाथ कांप रहे थे और मैं विंडो बंद नहीं कर पा रहा था। यूं तो मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे, पर मुझे नहीं पता कि मैंने एक्सीलेटर को कितनी जोर से दबाया हुआ था। और स्पीड थोड़ी और बढ़ाई तो वो एकदम से गायब हो गई। मैंने अपनी स्पीड मेंटेन रखी और जल्दी से शीशे ऊपर करके एसी ऑन कर लिया। मुझे नहीं याद कि मेरे हाथ से सिगरेट का पैकेट कहाँ गिरा, क्या हुआ। बस उसी वक्त थोड़ी दूर पर थोड़ी सी रोशनी रोड की साइड पर दिखाई दी। वहां पहुंचकर गाड़ी हल्की करके देखा तो एक छोटी सी दुकान थी जहां चाय बन रही थी। मैंने गाड़ी उसी दुकान के आगे रोकी और बाहर निकला। मुझे पसीने में भीगा हुआ और डरा हुआ देखकर चाय वाले बाबा ने कहा, क्या हुआ बेटा, इतने घबराए हुए क्यों हो? मैं कंटिन्यूसली इधर उधर देख रहा था और जाकर वहीं पड़ी हुई चारपाई पर बैठ गया। बूढ़े बाबा चाय बनाते हुए
मुझसे कहने लगे, क्या किसी को देखा है तुमने इस नदी वाले रोड पर? मैंने कहा, हाँ बाबा। वो बोला, कोई बूढ़ी सी डरावनी औरत थी। मैंने कहा, हाँ। क्या तुम्हारी गाड़ी के साथ भाग रही थी वो? मैंने हैरान होकर कहा, हाँ जी। इतने में बाबा चाय कप में पलटकर मेरी तरफ आने लगा और बोला, क्या उसके कपड़े सफेद थे? मैंने कहा, बिल्कुल सफेद थे। फिर बाबा चाय देते हुए मुझसे बोला, क्या उसके दोनों पैर भी उल्टे थे? मैंने चाय लेते हुए कहा, पर यह सब आपको कैसे पता? तो एकदम से बाबा ने अपनी लुंगी ऊपर करके कहा, क्या ऐसे तो नहीं थे उसके पैर? क्या 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 क्या? मैंने जब उसके पैर देखे तो वो वैसे ही काले और उल्टे थे, और अगले ही सेकंड जो मैंने ऊपर देखा तो मेरे सामने वही औरत खड़ी थी जिसकी सफेद आंखें और काले बाल उसके चेहरे को और भी डरावना बना रहे थे। बस कुछ मुझे मुझे बस यहां तक ही याद है। फिर मैं बेहोश होने के बाद हॉस्पिटल में ही होश आया। पर आज तक ये नहीं समझ पाया कि गाड़ी पुलिस को रोड के बीचों बीच कैसे मिली, जबकि मैंने तो गाड़ी साइड में लगाई थी। और मुर्गा बनना तो मैं डिस्कस करना ही नहीं चाहता। तो अगर आगे भी आपको इससे भी अच्छे वीडियोस देखने हो तो ही लाइक, शेयर और कमेंट करें। और सही में इस चैनल का कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करने में देरी ना लगाएं। अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अगर ज़िंदगी ने वफा करी तो फिर मिलेंगे बहुत जल्द।